साथ ज्योति गनोचे। आप देख रहे हैं हम हैं आजाद न्यूज चैनल। वक्त हो चला है खास बुलेटिन का। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। बड़ी खबर आ रही है रुड़की से। हिंदी पखवाड़ा समारोह के अंतर्गत नवसृजन साहित्यिक संस्था रुड़की, समेत साक्षर प्रकाशन देहरादून तथा हिमालय साहित्यिक एवं कला परिषद श्रीनगर गढ़वाल के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 18 सितंबर 2021 को स्कॉलर अकेडमी रुड़की के सभागार में हिंदी समारोह का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में गाजियाबाद से मुख्य अतिथि प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव, देहरादून से विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आनंद भारद्वाज, उप निदेशक विधि विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड एवं श्री राकेश चंद्र जुगरान, संयुक्त शिक्षा निर्देशक देहरादून तथा जगाधरी हरियाणा से डॉक्टर बी.डी. मदन मोहन उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कॉलर अकेडमी के निर्देशक श्री श्याम सिंह नागियान जी ने की। संचालन श्री पंकज त्यागी, असीम एवं अंजलि धसमाना ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों तथा स्कॉलर अकेडमी की प्रधानाचार्य श्रीमती लीना शर्मा द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई। उसके बाद स्कॉलर अकेडमी के छात्र छात्राओं ने मां सरस्वती की वंदना एवं स्कॉलर अकेडमी का कुल गीत मधुर स्वरों में प्रस्तुत किया। इसके उपरांत स्कॉलर अकेडमी की डायरेक्टर श्रीमती स्नेह लता नागियान जी ने सभी आगंतुक अतिथियों का अभिनंदन किया तथा टीचर आयशा शेख ने हिंदी पर व्याख्यान दिया। इस समारोह के प्रथम सत्र में लेखक नीरज नैतानी कृतिक 2 यात्रा स्मरणों से हिमालय तक एवं थाईलैंड से लौटकर 2 पुस्तकों का लोकार्पण भी किया। समारोह में नवसृजन साहित्यिक संस्था रुड़की द्वारा स्कॉलर अकेडमी के शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परिषदीय परीक्षा में कक्षा 10 एवं 12 के हिंदी विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह के द्वितीय सत्र में चयनित कवियों द्वारा काव्य पाठ किया गया। इस अवसर पर नवसृजन संस्था के समन्वय श्री S.K. सैनी, संरक्षक श्री S.K. पुंडी, श्री श्याम त्यागी, श्री समय सिंह सैनी, श्री नवीन शरण निश्चल, श्री सौ सिंह सैनी, श्रीमती अलका घनसाला, श्रीमती शालिनी जोशी पंत, श्रीमती भारती गौड़, श्री धीरेन्द्र कुमार सैनी, श्री ब्रिजेंद्र नागियान एवं मास्टर राजपाल आदि अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। समारोह में हिमालय साहित्यिक एवं कला परिषद श्रीनगर गढ़वाल द्वारा लगाई गई हिमालय की फोटो गैलरी तथा नवसृजन रुड़की के कविता पोस्टर, J.K. पैन्युली की मिट्टी से रचित पेंटिंग्स विधि का तथा समय साक्षर प्रकाशन देहरादून द्वारा पुस्तक प्रदर्शनी एवं हिंदी कवि सम्मेलन मुख्य आकर्षण रहे। समारोह के अंत में स्कॉलर अकेडमी रुड़की के निर्देशक श्री S.S. नागियान जी ने समस्त आमंत्रित अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। हम हैं आजाद न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ कुंवर सेन सागर की रिपोर्ट। हिंदी पखवाड़ा समारोह का जो यहाँ पे जो समारोह रहा है, तो क्या उद्देश्य रहा सर और कितने लोगों ने यहाँ पे प्रतिभाग किया? हम भारत देश के निवासी हैं और हिंदी मेरी तो मातृभाषा भी है, पर यह व्यापक 70-75% लोग बोलने वाले हैं इसे। वो पखवाड़ा पूरा हिंदुस्तान मनाता है। उसी संदर्भ में हम भी हर साल इस पखवाड़े को इसी तरह से मनाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि कमज़ोर करके मनाते हों। 3 बार, ये तीसरा है, बहुत भव्य आयोजन हमने इस हिंदी के लिए किया है और हम बराबर करते रहते हैं और हम गर्व महसूस करते हैं कि हम हिंदी के प्रति इतने समर्पित हैं। और जो यहाँ गैदरिंग हुई थी आज, जो इकट्ठा लोग हुए थे, उसमें एक से एक हिंदी का विद्वान, जिनकी यात्राएं थी, जिन्होंने हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी कविताएं यहाँ पढ़ी हैं। ये हम हर साल करते हैं और इस माध्यम से हम सोचते हैं कि हम हिंदी के प्रति समर्पित हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में ज़्यादातर जो है इंग्लिश को ज़्यादा मान्यता दे रहा है, हिंदी की तरफ जो है ध्यान ज़्यादा दे रहा है। इस पर क्या कहेंगे? हिंदी प्रोफेशनल लैंग्वेज है, वो प्रोफेशन के लिए खूब ठीक यूज़ करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। की जा रही है, इसमें कोई दायरे, चूँकि देश आगे बढ़ेगा, दुनिया के और देशों से कांटेक्ट करेगा, जहाँ अंग्रेजी है तो बढ़ेगी अंग्रेजी। हम उसे मना नहीं करते, हम चाहते हैं वो भी बढ़े, पर हमारी हिंदी, जिसे हम राष्ट्रभाषा अभी तक भी नहीं बना पाए, हम राष्ट्रभाषा बनाने में सक्षम होंगे। और ये ऐसे प्रोग्राम जगह जगह होंगे, ये भाषा राष्ट्रभाषा बनेगी। और जो साउथ के कुछ लोग हैं जो इसे नहीं चाहते कि राष्ट्रभाषा बने,
पर साउथ में ही कुछ लोग ऐसे हैं, वो जो दुर्गा जैसे अंडमान निकोबार में आप जाके देखो, आपको ऐसा माहौल लगेगा हिंदी का जैसे आप यहाँ घूम रहे हैं रुड़की में। तो ऐसा नहीं है, हिंदी व्यापक भाषा है हिंदुस्तान की, इसलिए राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। सर, आज जो कार्यक्रम रहे, किस किस प्रकार के कार्यक्रम रहे और क्या संदेश जो है हिंदी पखवाड़े के माध्यम से देश की जनता को, बच्चों को क्या शिक्षा आपके माध्यम देना कि कैसे हिंदी जो है कहीं ना कहीं देखा जाए पिछड़ रही है? आज का जो कार्यक्रम था, जैसा हम जानते हैं पूरे राष्ट्र में हिंदी पखवाड़ा चल रहा है। कुछ लोग 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक मनाते हैं, कुछ लोग 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक मनाते हैं। तो ये हमारा जो आज का कार्यक्रम था, जैसा कि आपको स्कॉलर्स एकेडमी के डायरेक्टर SS नागराज जी ने बताया कि ये तीसरा कार्यक्रम था अखिल भारतीय स्तर का, जिसमें कि दिल्ली, गाज़ियाबाद, हरियाणा, जगाधरी, देहरादून, रुड़की, श्रीनगर, गढ़वाल के तमाम, लखनऊ, हरदोई से साहित्यकार यहाँ पे आए। राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार आए जिन्होंने हिंदी पे चर्चा की। इसमें मेरी 2 पुस्तकों का जो हिंदी भाषा में ही लिखी गई हैं पर्यटन के ऊपर, उनका लोकार्पण भी किया गया और अनेक कवियों और कवित्रियों द्वारा काव्य पाठ भी किया गया। हम इस प्रकार के कार्यक्रम के द्वारा बच्चों में संदेश देना चाहते हैं कि हिंदी भाषा भी एक सशक्त माध्यम बन सकती है उनके करियर का, उनके भविष्य का। हिंदी को अपनाएं और जैसा भी डायरेक्टर साहब ने कहा कि बेशक हम अंग्रेजी बोलें, अंग्रेजी को भी जानें समझें, लेकिन साथ में अपनी मातृभाषा को न छोड़ें। मातृभाषा के प्रति हमारे मान सम्मान है, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से जो कार्यक्रम होते रहते हैं वो बच्चों के माध्यम से संपूर्ण समाज में संदेश जाता है कि हिंदी को हमें उचित स्थान दिलाना चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। ज़्यादातर देखा जाता है कि बच्चे CBSE स्कूलों की तरफ, इंग्लिश की तरफ ज़्यादा तर्ज दे रहे हैं, माँ बाप भी ज़्यादा इंग्लिश की तरफ तर्ज दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चों को देखा जाए तो हिंदी की तरफ बिल्कुल भी इनका ध्यान नहीं दे रहे हैं, बात दूसरी है। लेकिन हर CBSE के इंटर कॉलेज में हिंदी भी एक विषय होता है, अनिवार्य विषय है। हालांकि बीच में ऐसा षड्यंत्र चला था कि इसको वैकल्पिक विषय बना दिया गया था, लेकिन जनता की मांग के द्वारा राष्ट्रभक्त, राष्ट्र जो प्रेम वाले हैं, देश प्रेम वाले हैं, राष्ट्रभाषा से प्रेम करने वाले लोग हैं, जो साहित्यकार हैं हिंदी के, उन्होंने इसके लिए समर्थन में आंदोलन किया और पुनः ये एक वैकल्पिक नहीं अनिवार्य विषय है। इंटर तक तो हिंदी पढ़नी ही पड़ती है। नवसृजन साहित्य संस्थान जो आपकी संस्थान चल रही है, आपने चलाई है, इसमें किस प्रकार से जो बच्चों को या लोगों को जो है जागरूक करने का कार्य कर रहा है, हिंदी की ओर किस प्रकार से खींच के? मैं भी आपको बताऊं, नवसृजन संस्थान रुड़की ने अभी पिछले महीने ही एक पुस्तक का लोकार्पण किया, सृजन सरोवर। उसमें रुड़की में रहने वाले 43 साहित्यकार और ऐसे साहित्यकार जो कि कुछ वरिष्ठ भी थे, कुछ उसमें स्थापित साहित्यकार भी थे, लेकिन कुछ ऐसे नवोदित साहित्यकार भी थे, नए युवा साहित्यकार कवि भी थे जो कि अभी साहित्य के क्षेत्र में अभी प्रवेश कर रहे हैं। उन सबकी रचनाओं का संकलन किया गया। इस प्रकार के प्रकाशन भी आगे नवसृजन करती रहेगी, स्मारकाएँ निकाली जाएंगी, पत्रिकाएँ निकाली जाएंगी और पुस्तकों का प्रकाशन किया जाएगा। और इस प्रकार के रचनात्मक कार्यों के द्वारा नवसृजन साहित्य के क्षेत्र में सेवा करने के लिए तत्पर रहेगी। लगातार पहले देखा जाता था स्कूलों में देश के महान विभूतियों की जो है जीवन परिचय आता था, मगर कहीं ना कहीं वो किताबें आज कहीं ना कहीं दब कर रहे हैं। तो इस पर किस प्रकार से जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार से जागरूक करें, कैसे पता चलेगा कि देश के महान विभूति? देखिए, जो हमारा इतिहास है, हम इतिहास के साथ हमें अपने इतिहास पर गर्व होना चाहिए। और निसंदेह ये जो पुस्तकें हैं वो इतिहास के बारे में बताती हैं, जिससे कि आज की पीढ़ी जाने कि हमारे पूर्वज किस तरीके के थे और उनमें क्या महान बातें थी। तो कुछ तो खैर कमियां हमेशा रह जाती हैं कि इतिहास का जो तरीका है, जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपको कि CBSE बोर्ड की जो 10वीं की जो इतिहास की किताबें हैं उसमें विश्व इतिहास की ज़्यादा बातें हैं अपेक्षाकृत भारत के इतिहास की। तो इसको तो बदलना होगा, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। हमेशा परफेक्ट तो वक्त मेरे ख्याल से कभी आता नहीं है, तो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और मैं आशान्वित हूँ कि और बेहतर वक्त आएगा। अभी आने वाले भविष्य में कितना और कार्य आप करेंगे इसमें और क्या क्या चीज़ें जो है इसमें समाहित करेंगे जिससे कि हिंदी को एक ऊंचे स्तर पर पूरे विश्व में वर्ल्ड में लेकर के? देखिए, हमारी जो संस्था है नवसृजन साहित्यिक संस्था रुड़की की एक सिद्धस्थ संस्था है जो कि काव्य, हिंदी साहित्य
और जो है जो लोगों को हिंदी के प्रति आकर्षित करने के लिए काम कर रही है। जैसे कि हमारे अध्यक्ष नीरज नैथानी जी ने कहा था कि हमने अभी एक काव्य संकलन भी इसके लिए प्रकाशित किया था, जिसका लोकार्पण अभी हुआ है कुछ समय पहले। तो ये हम करते रहते हैं। और जैसे कि आपने अभी पूछा भी था कि अंग्रेज़ी का जिस तरीके से आधिपत्य हो रहा है, तो उसके बारे में मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, तो वो उस माध्यम से मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहूँगा कि हिंदी है मेरी शान, मेरा मान है हिंदी, माँ शारदे का हिंद को वरदान है हिंदी। और अंग्रेज़ी बोलिए मगर हिंदी न छोड़िए, अंग्रेज़ी बोलिए मगर हिंदी न छोड़िए, अपनाइए हिंदी बहुत आसान है हिंदी। तो हिंदी बोलने में भी आसान है, एक वैज्ञानिक भाषा है। और मैं ये आशा करता हूँ कि जिस तरह अभी रोज़गार की भाषा अंग्रेज़ी है, जल्दी ही हिंदी में भी रोज़गार उत्पन्न होंगे।